चतरा में रामविलास पासवान की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सांसद व विधायक हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं संकलन न्यूज में आपके साथ मीरा पांडे। चतरा शहर से सटे लिब्दा में स्थित विधायक आवास पर लोक जनशक्ति पार्टी और उनके अनुयायियों ने आज वरिष्ठ नेता व समाजसेवी स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। कार्यक्रमों में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके सामाजिक न्याय और गरीबों के उद्धार के लिए किए गए योगदानों को याद किया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित चतरा सांसद कालीचरण सिंह व विधायक जनार्दन पासवान ने केक काटकर यह जयंती मनाई और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक दूसरे को केक खिलाए। पार्टी नेताओं ने संगठन सुदृढ़ करने और पासवान के आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सार्वजनिक सभाओं में वक्ताओं ने कहा कि पासवान ने वंचितों को आवाज दी और उनके योगदानों को अस्थायी रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। और इस कार्यक्रम में चतरा के माननीय सांसद आदरणीय कालीचरण सिंह जी और एनडीए के तमाम साथी, लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने रामविलास पासवान के विचारों से ओतप्रोत होकर के इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया है। रामविलास पासवान जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन विचार उनका जो है, विचार के हम लोग पूजा करते हैं। रामविलास पासवान की नीतियों और सिद्धांतों से वो दलित केवल नेता नहीं थे, बल्कि 10% लोगों के जो ऊंची जाति के लोगों का आरक्षण मिल रहा था, उस पर भी उन्होंने प्रमुखता से विधानसभा लोकसभा में बोला था कि निश्चित तौर पे ये सभी समाज में गरीब, दलित, शोषित लोग हैं, लाचार, बेसहारा हैं, इसलिए उनको निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। रिजर्वेशन अगर 10% मिलता है तो हमारी खुशी होगी। तो निश्चित तौर पे पासवान जी कोई जाति के नहीं, कोई दलित के नहीं, बल्कि सर्व समाज के लिए एक बड़े लीडर थे। और वास्तव में माननीय सांसद महोदय ने कहा कि वह चाहे जितना बड़ा लोग हो जाए, जितने अच्छे भाषण दे ले, लेकिन रामविलास पासवान के सोच, रामविलास पासवान के विचार कि निश्चित तौर पे मानने वाला वो अब हम लोग के सपना रह गए कि आज हम लोग रामविलास पासवान जी के जयंती के अवसर पर इतने बड़े पैमाने पर एकत्रित होकर के और उनके पुष्प तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके हम उनको निश्चित तौर पर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ऐसे महान विभूतियों के आज हम लोग के बीच में नहीं रहने के कम से कम इस माध्यम से हम जरूर बताते हैं कि आज इनके सुपुत्र आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज वो खड़ा कर दिया। जहां रामविलास पासवान छोड़े थे, वहां से वो आप आगे बढ़ा रहे हैं, आप बहुत आगे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोकप्रियता में चिराग पासवान जी भी बहुत। आज पद्म भूषण से अलंकृत स्वर्गीय आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का 80वां जयंती है, जन्म जयंती है। हम सभी लोग, पूरे देश उनका आज जयंती मना रहा है। समाज के कैसे स्तंभ थे जिनकी भरपाई संभव नहीं है पूरा करना, वो समाज को एक नई दिशा दिए। जिन परिस्थितियों में जब वो राजनीति में आए थे, तब एक वर्ग बहुत पिछड़े पड़ा हुआ था और उनकी कोई आवाज नहीं आ पाती थी, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो आवाज दिया, वो देश में आज वो वर्ग बहुत आगे उन्नति तरक्की कर रहा है। इसलिए हम लोग ईश्वर से मनाते हैं कि हम लोग को जब आवश्यकता पड़े तो उनकी आवाज को हम उपयोग करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर